अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो या फिर प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और ये जो वीडियो है वो है बुजुर्ग हजरात के हवाले से। ठीक है, जो हमने थंबनेल आज बनाया है इसका वो है बुजुर्ग हजरात अल्लाह की नेमत है। हम सबको पता है, हम सब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, चाहे वो नेशनल सेविंग में बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो, पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो, ठीक है, इसमें भी आपको बुजुर्ग की ज़रूरत पड़ती है, आप अपने नाम पे डायरेक्ट नहीं ले सकते। ठीक है, तो आज जो हमारे पास अकाउंट है वो दे रहा है पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा मुनाफा। और ये अकाउंट खुलेगा कौन खुलवा सकते हैं ये अकाउंट खुलवा सकते हैं जनाब बुजुर्ग हजरात के साथ जो है आप ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बुजुर्ग हजरात का जो पहला अकाउंट होगा, मतलब ज्वाइंट अकाउंट इस तरह होता है कि एक अकाउंट की सारी डिटेल्स मेंशन होती है, फिर दूसरे अकाउंट्स की होती है, 3 बंदा तो तीसरे की, फिर अकाउंट ऑप्शन होती है, 4 बंदा तो चौथे की डिटेल मेंशन होती है। तो इसमें जो पहला बंदा होगा वो बुजुर्ग हजरात होगा। ठीक है, जिनकी एज ज़्यादा होगी, जो भी हम डिटेल्स में बताएंगे एज क्या होनी चाहिए, वो पहला होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप हो सकते हैं। इस तरह आप ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। तो जनाब पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है और ये जो बैंक दे रहा है वो भी कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, कोई माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक, सबसे कामयाब बैंक। ठीक है, और हमेशा से स्टेट बैंक की गुड बुक में रहा है, वो है हबीब बैंक लिमिटेड। एचबीएल दे रहा है पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा मुनाफा बुजुर्ग हजरात के लिए। ठीक है, तो थंबनेल के हिसाब से ही जो है हमने थंबनेल पे इसको मेंशन कर दिया कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा मुनाफा बुजुर्ग हजरात को जो बैंक दे रहा है वो बैंक दे रहा है हबीब बैंक लिमिटेड। ठीक है, और जाहिर सी बात है वो एक नेमत, बुजुर्ग हजरात तो नेमत ही होते हैं, ये हमने थंबनेल में मेंशन किया है। चलते वीडियो की तरफ। नाम नोट कर लें आप, इस जो हबीब बैंक लिमिटेड की प्रोडक्ट है ये इसका नाम है एचबीएल रुतबा अकाउंट। ठीक है, देखिए इन्होंने मेंशन भी कर दिया हाई यील्ड सेविंग अकाउंट फॉर सीनियर सिटीजन के लिए अकाउंट है जिसका प्रॉफिट रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत शानदार है। ठीक है, मज़ीद डिटेल्स और फीचर्स की तरफ से देखते हैं कि क्या हमें बताते हैं। फीचर्स की तरफ आ जाए जनाब, क्या डिटेल मौजूद है। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट, पहला नंबर पर पॉइंट है कि कोई इनिशियल बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना चाहे कम से कम भी हो सकता है और मकसद 1 रुपये भी आपका अकाउंट बैलेंस हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल्स ऑफ 55 ईयर्स एंड एबव। 55 साल या 55 साल के एबव लोग जो है वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। बुजुर्ग आगे मतलब कम से कम एज 55 साल है और 55 साल हो या 55 साल से ज़्यादा हो, 55 हो, 56 हो, 60 हो, 65 हो, 70 हो, 75 हो, 80 हो, वो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो जनाब सीनियर सिटीजन में कंडीशन होती है एज की, और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो कंडीशन रखी है वो 55 साल की रखी है, बड़ा ज़बरदस्त है। वरना नॉर्मल होता है कि 60 साल होता है, लेकिन यहाँ पे एचबीएल वालों ने 55 साल रखा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले लेते हैं। फ्री इंश्योरेंस कवरेज पर्सनल एक्सीडेंटल एंड ओवर द काउंटर कैश विड्रॉल। ठीक है, इंश्योरेंस भी इन्होंने इस अकाउंट में इंश्योरेंस भी कवर्ड करता है इसको। और क्या कह रहे हैं, ऑन मेंटेन ऑन मंथली एवरेज बैलेंस ऑफ ग्रेटर देन 10,000। अगर 10,000 से ऊपर का आपका बैलेंस है अकाउंट का तो उसमें इंश्योरेंस कवर्ड करेगा। दिस कम्प्लीमेंट्री फीचर विल बी प्रोवाइडेड टू इनिशियल अकाउंट होल्डर्स ओनली। अच्छा, ये जो इंश्योरेंस की डिटेल्स है ना, ये आप जब ब्रांच अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो उनसे मजीद ले लिया कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया। वेबसाइट पे इसलिए भी अपडेट नहीं किया कि चेंजेस उसमें आती रहती, तो ये अपडेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन करंट जो अपडेट है वो ब्रांच में आप जाके और अकाउंट अपने ऑफिसर से ले लीजिएगा कि भाई 10,000 से ज़्यादा बैलेंस तो हो सकता है अकाउंट का नॉर्मली, तो मुझे एडवांटेजेस क्या मिलेंगे, मेरे डेली लिमिट क्या है, रूम लिमिट क्या है, डेली लिमिट क्या है, और क्या जो पर्सनल एक्सीडेंटल जो कवरेज है वो ज़रा मुझे डिटेल बताओ। ये डिटेल्स आपने लाजमी ब्रांच से लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस। ठीक है, पूरे महीने का जो अकाउंट का बैलेंस होगा उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस। सबसे ज़बरदस्त बात ये कि हर महीने आपके अकाउंट में आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे महीना खत्म होगा दूसरा दिन शुरू होगा, रात के 12 बजे के बाद आपके अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है फ्री पे पार्क डेबिट कार्ड फॉर फर्स्ट ईयर ओनली। आपको डेबिट कार्ड मिलेगा जब ये अकाउंट खुलवाएंगे, लेकिन उसकी फीस 1 साल के बाद चार्ज होगी, 1 साल तक वो फ्री होगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, चार्जेस विल बी अप्लाई एज पर प्रिवेलिंग SOBC फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। ठीक है। अच्छा, ये देखिए जो भी चार्जेस लगते हैं ना बैंक का, उसकी हर साल जो है बैंक शेड्यूल ऑफ चार्जेस इशू करता है हर बैंक अपना, तो उसके मुताबिक जो भी चार्जेस होगा वो लगेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड 40,000 और एल्स। ठीक है। जो बैलेंस होना चाहिए वो 40,000 होना चाहिए। इसका एडवांटेज ये होगा क्योंकि देखिए उन्होंने ऊपर कहा था कि 0 से भी आपका अकाउंट 1 रुपये से भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, 0 पैसे से भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, मिनिमम कोई बैलेंस नहीं। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 40,000 रुपये अगर आपका अकाउंट का बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद आगे कह रहे हैं अगर 40,000 का आपके अकाउंट बैलेंस होगा तो आप पे सर्विस चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, ये एडवांटेज है। नेक्स्ट चलते हैं। मल्टीपल एजबीएल रुतबा अकाउंट कैन बी ओपन अगेंस्ट 1 CNIC। मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि हबीब बैंक लिमिटेड में एक से ज़्यादा रुतबा अकाउंट खुलवाए तो वो भी खुलवा सकते हैं, एक ही ब्रांच में भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे इनके एडवांटेजेस। अच्छा, नेक्स्ट मुझे देखता हूँ कोई मुझे कुछ मिल जाए। इंश्योरेंस प्लान। अच्छा, इंश्योरेंस प्लान यहाँ पढ़ लेते क्या कह रहे हैं। सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ 10,000। ये उन्होंने बता दिया था कि 10,000 का बैलेंस होगा आपका तो ये इंश्योरेंस कवर करेगा। अच्छा, इसके अकाउंट होल्डर विल बी एलिजिबल ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स। अगर आपके अकाउंट का 10,000 बैलेंस होगा तो ये जिन्होंने मेंशन किया नीचे, ये आपको एडवांटेजेस मिलेंगे इंश्योरेंस के। अच्छा जनाब, देखिए क्या है, परमानेंट डिसेबिलिटी होती है। अगर किसी को ऐसा होता है अकाउंट होल्डर और उसको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस के 3 लाख रुपए मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सीडेंटल डेथ पे अगर किसी का होता है और आपका अकाउंट रुतबा अकाउंट है तो उसको भी 3 लाख रुपए एक्सीडेंटल डेथ पे इंश्योरेंस की मिलेगा। अच्छा, एमरजेंसी मेडिकल ट्रांजैक्शन एक्सपेंस अप टू 10,000। अगर मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल ट्रांजैक्शन कोई इमरजेंसी मेडिकल ट्रांजैक्शन आप करवाते हैं तो उसके 10,000 तक आपको जो है कवरेज मिलेगी। ठीक है। उसके अंदर लोकल बुरियल यानी कि जो तदफीन होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस अप टू 10,000 है उसके भी। अच्छा, उसके बाद एमरजेंसी एक्सीडेंटल एक्सपेंस वो भी 10,000 तक है। तो ऊपर के तो बहुत ही शानदार है। परमानेंट डिसेबिलिटी पे 3 लाख है और एक्सीडेंटल डेथ पे भी 3 लाख है। अच्छा, हाउ टू अप्लाई बहुत ही सिंपल है। हबीब बैंक हर मोहल्ले हर गली कूचे में इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो आप जाए हबीब बैंक की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं और इनकम प्रूफ साथ लेके जाए। अच्छा, यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि इनकम प्रूफ आप क्या देंगे। ठीक है, इनकम प्रूफ क्या देंगे। 55 साल की अगर किसी की एज है तो एक तो ये कि 55 साल के जो है वो उनके जो कोई अगर किसी के पास पेंशन है तो पेंशन के डॉक्यूमेंट दे सकता है। ठीक है। अच्छा, किसी का कोई घर रेंट पे है तो रेंट के डॉक्यूमेंट दे सकता है इनकम के तौर पे। किसी कोई शॉप रेंट पे है तो वो भी दे सकता है। इसके अलावा फैमिली सपोर्ट है तो वो फैमिली की सपोर्ट के डॉक्यूमेंट से रिटर्न तौर पे लिख के दे सकता है कि ये फैमिली सपोर्ट है या जॉइंट अकाउंट है तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स दे सकता है। या कहीं से सेविंग में पैसे पड़े हुए, नेशनल सेविंग वगैरह में पैसे पड़े हुए हैं तो वो सेविंग के डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्री तौर पर प्रूफ में दे सकता है कि इसके पास डॉक्यूमेंट तो इसकी इनकम यहाँ से आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जानी है और इन्हें शनाख्ती कार्ड लेके जाना है और इनकम प्रूफ लेके जाना है। इनकम प्रूफ की डिटेल्स मैं बता चुका हूँ आपको। अच्छा, कोई 55 साल का बंदा जॉब कर रहा है कि वो 55 साल पर रिटायर तो नहीं होता, तो 55 साल का बंदा अगर जॉब करता तो इनकम प्रूफ में जॉब कार्ड की कॉपी भी, जॉब कार्ड की कॉपी भी दे सकता है, सैलरी स्लिप की कॉपी भी दे सकता है। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो अपनी कंपनी से लेटर ले ले कि ये हमारा एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी इतनी, इसका अकाउंट खोल दे तो इंशाअल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को और बता दूं क्योंकि वीडियो तकरीबन ख़त्म हो रही है, मुझे आप लोगों को प्रॉफिट बताना है कि प्रॉफिट क्या मिलेगा। एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को और बता दूं, चूँकि सेविंग अकाउंट है तो आप चाहते हैं कि आपका जो है वो ज़कात टैक्स ना कटे तो CZ50 का फॉर्म जमा कराएंगे जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो आपका फिर जो है वो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स है, विथ होल्डिंग टैक्स से भी आप बच सकते हैं अगर आप नॉन फाइलर है तो आप पर डे 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करेंगे
कैश ट्रांजेक्शन, तो आप पे विथहोल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक से ट्रांजेक्शन करें, बैंकर्स चेक से कर ले, पे ऑर्डर बनवा दें, डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें, ठीक है, चेक इशू कर दें, तो फिर आपको विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स तो भरना ही भरना है, उस पर तो कोई छूट नहीं है। फाइलर पर 15% है और नॉन फाइलर पर 30% है। अभी जो मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि नेट प्रॉफिट आपको इनकम टैक्स काटने के बाद कितना बचेगा। अच्छा जनाब, ये आ जाए एचबीएल रुतबा अकाउंट, जिसका मंथली आपको प्रॉफिट मिलेगा और इसका प्रॉफिट जो है 22.54% है, ठीक है, यानी कि 22.5% से भी ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक रेट दिया हुआ है इन्होंने 20.50%। आज जब ब्रांच का विजिट करते हैं तो आपको वो बताते हैं कि 20.50% प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा नहीं है। कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी सवालात किए थे कि हबीब बैंक वाले बोल रहे हैं कि 20% से ज़्यादा हम प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने अब वीडियो में मेंशन किया कि 22.5% से भी ज़्यादा, और इन्होंने की वेबसाइट पे भी मौजूद है। देखिए, इशू ये है कि प्रॉफिट रेट आपको करंट 20.50% मिलेगा, ठीक है। 22.54% कब मिलता है? हबीब बैंक से मेरी बात हुई है अपर मैनेजमेंट से, उन्होंने कहा भाई आप पैसे रखवाते, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए रखवाया है, ठीक है, 1 लाख पे जो प्रॉफिट मिलेगा आपको 20.50 के हिसाब से मिलेगा। लेकिन जो भी प्रॉफिट मिलता है आप अगर उसको अकाउंट में रहने देते हैं पूरे 1 साल तक, तो आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर भी प्रॉफिट मिलेगा और प्रॉफिट पे भी प्रॉफिट मिलेगा। तो 1 साल के बाद जो है वो जो टोटल अमाउंट है प्रॉफिट पे प्रॉफिट, हर महीने प्रॉफिट मिल लगा, वो भी इसी अकाउंट में रहने दें, आप प्रिंसिपल अमाउंट को भी अकाउंट में रहने दें, तो प्रॉफिट हर महीने जमा हो रहा होगा, उस पर प्रॉफिट मिल रहा होगा, उस पर प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो अब फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की आपने अमाउंट जमा करवाई है, 10 लाख की जमा करवाई है और 1 साल तक नहीं निकलवाते, तो आपको प्रॉफिट तो 20.50 के हिसाब से मिलेगा। लेकिन पूरे साल गुजरने के बाद चूंकि प्रॉफिट भी उसी अकाउंट में मौजूद है, प्रिंसिपल भी उसी अकाउंट में मौजूद है, हर महीने प्रॉफिट मिल रहा है, उस प्रॉफिट को अपने अकाउंट में रहने दिया, तो उस पर मजीद अगले महीने प्रॉफिट आ गया, फिर उस पर भी आ गया, फिर अगले महीने का प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह 1 साल के बाद जो आपका प्रॉफिट होता है वो 22.54% हो जाता है, ठीक है। ये बताया मुझे एचबीएल की अपर मैनेजमेंट में, इसलिए उन्होंने मेंशन किया कि अभी आपको करंट अगर 1 महीने के लिए रखते हैं तो आपको 20.50 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर 1 लाख या 10 लाख रुपए अमाउंट रखवा के आप छोड़ देते हैं, प्रिंसिपल भी उसी अकाउंट में रहने देते हैं, प्रॉफिट भी उसी अकाउंट में रहने देते हैं, तो वो पूरे 1 साल के बाद तकरीबन 22.54% के हिसाब से आपका प्रॉफिट मंथली सालाना बन जाएगा, ठीक है। जनाब चलते हैं। अच्छा, ये 22.54 के हिसाब से जो आपका प्रॉफिट बन रहा है, ये मंथली आपका बन रहा है तकरीबन 1880 रुपए। जनाब 1880 रुपए पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने आज तक नहीं देखा कोई प्राइवेट बैंक दे रहा है, और इस वक्त भी 1880 रुपए जो है वो कोई बैंक जो है आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है, चाहे वो नेशनल सेविंग हो या कोई और हो। मैं बात कर रहा हूँ सीनियर सिटीजन की, यानी कि बुजुर्ग हजरात है, उन पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ आते हैं जनाब। साल का प्रॉफिट बन रहा है आपका 22,540 रुपए, 1 लाख की बात हो रही, ठीक है। मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपको 1878 या 1880 रुपए कर ले। अगर आप फाइल है तो टैक्स बनेगा आपका 15%, जिसकी अमाउंट बनी 282 रुपए, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख में तकरीबन 1600 रुपए, यानी 1597, इसको राउंड अप करेंगे तो 1600 रुपए का आपका प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। अगर आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में पहली कंडीशन है कि आपको 60 साल का होना चाहिए, ठीक है। 60 साल या 60 साल से ज़्यादा, यहाँ पे आपकी उम्र एज की 55 साल। दूसरी बात यह है कि बहबूद में अभी मिल रहा है 1360 रुपए, यहाँ कितना मिल रहा है 1600 रुपए, यानी कि 240 रुपए ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वक्त जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है उस वक्त हबीब बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे रहा है जनाब। तो ये बात हो रही थी फाइलर की, अब बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की। साल का आपका प्रॉफिट बनेगा 22,540 रुपए, मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपका 1878 या 1880 रुपए, ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर है तो 30% टैक्स काटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 564 रुपए, और टैक्स काटने के बाद मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपको 1315 रुपए। फाइलर का तो बहुत ही शानदार है 1600 रुपए। आज मैंने एक वीडियो अपलोड की है नॉन फाइलर के लिए, उसको जरूर देखिएगा आप, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि कोई शख्स जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल ना करे। गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा कंडीशन लगाने वाली उन पे, यानी कि उनके नाम पे अगर के इलेक्ट्रिक का बिल है, के इलेक्ट्रिक है, मीटर है तो वो भी काट दिया जाएगा, उनके नाम पे सिमें भी बंद कर दी जाएंगी, गैस है तो गैस भी बंद कर दिया जाएगा,
और फिर भी उन्होंने, अगर उस शख्स ने आपको फाइनल पे कन्वर्ट नहीं करवाया तो उसका जो बैंक अकाउंट होगा वो डेबिट ब्लॉक पर चला जाएगा। वीडियो में डिटेल्स मैंने आपको बताया, अगर आप 9 फाइनल तो वो वीडियो आप जरूर देखेगा जनाब। तो प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार है। 1 लाख पे 1880 रुपए का एचबीएल का ये अकाउंट है, एचबीएल रुतबा अकाउंट। नाम आप नोट कर लें, एचबीएल रुतबा अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने भी लिखा भी है सीनियर सिटीजन, और इस सीनियर सिटीजन की कम से कम लिमिट हो 55 साल। कुछ चीज़ें जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आप सब्सक्राइबर बोलते हैं कि यार एक ही चीज़ को आप बार बार रिपीट करते हैं। बार बार रिपीट करने का मकसद ये होता है कि वो चीज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको जहन नशीन कराया जाए, ठीक है जनाब। बहुत शानदार रेट है एचबीएल रुतबा अकाउंट। फिर मैं रिपीट करूंगा, जो हमारा थंबनेल है क्या है कि बुजुर्ग हजरात जो है वो अल्लाह की नेमत है, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है एचबीएल बुजुर्ग हजरात को। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, प्राइस बॉन्ड से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।